हाँ जी बच्चे, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ने 1-1 on 2 इन्वर्टिबल कैसे करना है सब अच्छे से समझ लिया। हमने पिछली बार बेटे इन्वर्टिबल फंक्शन शो करने के 2 मेथड्स किए थे, उनके लिए हमने 2 एग्जांपल्स भी किए थे। आई होप आपने आगे क्वेश्चंस ट्राई किए होंगे। आज बेटे हम उन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.3 करेंगे, इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन के बेस क्वेश्चन जो 1.3 एक्सरसाइज में है हमारे, राइट। यस, इससे पहले कंपोजिशन के क्वेश्चंस थे बेटे, वो हम कर चुके हैं। अब ये इन्वर्स के क्वेश्चंस हैं। जैसे जो हमारा 5th क्वेश्चन है, स्टेट विद रीज़न वेदर फॉलोइंग फंक्शंस हैव इन्वर्स। ये फंक्शंस हमें पूरे मैट्रिक्स ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में दे रखे हैं, तो हमें इनको चेक करना है इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, रीज़न देना है। ओके, इन्हें देखते हैं बेटे एक बार। यस, फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज स्टेट विद रीज़न वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस हैव इन्वर्स। अब फंक्शंस डिफाइन कैसे हैं, फर्स्ट फंक्शन देखिए, एफ इज़ फ्रॉम द सेट विद एलिमेंट 1 2 3 4 टू सेट विद एलिमेंट 10। जस्ट ऑब्जर्व देयर इज अ सिंगल एलिमेंट ऑन द कोडोमेन। ओके, चलिए फंक्शन देखते हैं। विद एफ इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर क्या है, 1 10 2 10 3 10 4 10। आई थिंक बेटे रीड करते ही समझ गए होंगे। इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है बच्चे फंक्शन का, जब बाइजेक्टिव हो, जब फंक्शन 1-1 on 2 दोनों हो, राइट। लेकिन यहाँ क्या है, सबकी इमेज 10। ओके, सभी की इमेज 10, 1 की इमेज भी 10, 2 की इमेज भी 10, 3 की इमेज भी 10, 4 की इमेज भी 10, राइट। तो फंक्शन क्लियर कट 1-1 नहीं है, फंक्शन कैसा है, मैनी वन, राइट। मैनी वन है, दैट मीन्स बाइजेक्टिव नहीं है। बाइजेक्टिव नहीं है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। ओके, चलिए आप सेकंड देखिए बेटा। सेकंड में भी दिस सेट 5 6 7 8 एलिमेंट्स हैविंग G is from this set to this set defined as 5 4 6 3 7 4 8 2. Observe carefully, 5 4 6 3 7 4 8 2, 5 4 7 4. Observing, 2 elements have the same image, 5 have the 4 image, 7 has the 4 image. Okay, that means 2 elements have same image. That means again function is not 1-1 but many one. A many one है, that means not bijective, that means does not have inverse. Okay, clear। तो ना f का इन्वर्स है ना g का इन्वर्स है। चलिए h देखिए, h विद h का डोमेन सेट विद एलिमेंट 2 3 4 5 एंड को डोमेन सेट विद एलिमेंट 7 9 11 13। ओके, एंड डिफाइंड एज 2 7 3 9 4 11 5 3. These are ordered pairs in H. Okay, just observe carefully, all have different images. Okay, that means 1-1. Okay, अब on 2 के लिए क्या होता था, यहाँ के कोडोमेन के सभी एलिमेंट की प्री इमेज हो, दैट मीन्स ये सभी कवर्ड किए हों सेकेंड पोजीशन पर, किए हुए हैं, ठीक है। सबकी प्री इमेज है, 1-1 है क्योंकि सबकी डिफरेंट इमेज है, ठीक है। ऑन 2 है क्योंकि को डोमेन के सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज है, सेकंड पोजीशन पे सभी एलिमेंट्स कवर हो रहे हैं, ठीक है, क्लियर। दैट मीन्स h ऐसा फंक्शन है जो 1-1 भी है, ऑन 2 भी है, दैट मीन्स बाइजेक्टिव है, दैट मीन्स इट विल हैव इनवर्स। ओके, अब एक बार यहाँ पर हम, क्योंकि मैपिंग का क्वेश्चन हमने ज़्यादा किए नहीं, जस्ट एग्जांपल किए थे, हम इसका इन्वर्स भी देख लें बेटे। इन्वर्स के लिए क्या होता है एक्चुअली, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है तो एक्स इज एफ इन्वर्स वाई, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है। जैसे यहाँ पर एच ऑफ 2 इज़ 7, ठीक है, तो 2 की इमेज 7 है,
देन x विल बी f इनवर्स y. अब h इनवर्स ऑफ 7 क्या हो जाएगा 2. दैट मीन्स इनवर्स के अंडर 7 की इमेज 2 हो जाएगी, रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा. ठीक है, तो जस्ट एक बार h इनवर्स लिख के देख लेते हैं बेटा. h इनवर्स क्या होगा, 7 विल रिलेटेड टू 2. ओके, 7 विद पेयर 2 एंड 9 विल पेयर टू 3. ऑर्डर रिवर्स कर देंगे. ठीक है, एंड 11 विद पेयर, 11 विल पेयर विद 4. ओके, एंड 13 विल पेयर विद 5. ओके, क्लियर, नो डाउट. यहाँ हमें नहीं कहा, हमें सिर्फ इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं ये पूछा है, बट वी कैन डेफिनेटली फाइंड द इन्वर्स लाइक दिस. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे. यस, 6 क्वेश्चन देखते हैं बेटे. आप 6 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, शो दैट f फ्रॉम द इंटरवल -1 to 1 2 r गिवन बाय fx इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2 इज़ 1 1. इस फंक्शन को जो ऐसे डिफाइंड है 1 1 शो करना है. ओके, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन f फ्रॉम दिस टू रेंज f. चलिए इसकी बात बाद में करेंगे. पहला पार्ट क्या है, 1 1 शो करना है. तो और 1 1 शो करने के लिए क्या करते थे बेटे, याद है ना सबको. 1 1 के लिए हमने इमेजेस इक्वल लेनी है और प्री इमेजेस इक्वल दिखानी है. जो हमारी 2 वेज हमने लास्ट क्लास में की थी उसमें से फर्स्ट वे से कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन को. ठीक है, 1 1 ऑन 2 दिखाएंगे फिर इन्वर्स निकालेंगे. ओके, बट अभी जो हमें कहा है वो सिर्फ इतना कहा है 1 1 शो करिए. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विथ, हमें फंक्शन डिफाइन किया है इस डोमेन से इसको डोमेन. फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, हमारा रूटीन ये लिखना स्टार्टिंग. लेट अस स्टार्ट विद द 1 1 पार्ट. व्हाट वी विल डू, we will take 2 elements of domain xy belonging to domain such that fx is equal to fy, right? Their images are equal. Okay, now what we are to put this definition. Okay, let us put fx is x upon x plus 2 and fy will be y upon y plus 2, right? Okay, अब सिंप्लीफाई करना है हमने इसे. एंड व्हाट वी वांट टू गेट, x इज इक्वल टू वाई. लेट अस सिंप्लीफाई. क्या करेंगे सबसे पहले, क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट. ओपन द ब्रैकेट. आई नो यू ऑल कैन डू दिस, वेरी सिंपल स्टेप्स. एक्स वाई गेट कैंसल्ड, 2x इज इक्वल टू 2y. दैट मीन्स x इज इक्वल टू y. okay, we have begin with fx is equal to fy and we have come to the point x is equal to y. That means images are equal implies pre-images are also equal. Okay, that means function is 1 1, right? Okay, चलिए अब आगे देखते हैं बेटे. आगे क्या कहा था, आगे हमें शो करने को कहा, सॉरी फाइंड करने को कहा है इन्वर्स ऑफ द फंक्शन दिस फ्रॉम रेंज f. अब सीधा रेंज सीधा इसका इन्वर्स क्यों फाइंड आउट करने को कहा है. इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है बच्चे, जब 1 1 ऑन 2, राइट. 1 1 ऑन 2 हो तभी एग्जिस्ट करता है ना. लेकिन यहाँ हमें क्या कहा कि इस फंक्शन का आप इन्वर्स निकालो. दैट मीन्स दे आर श्योर कि ये इन्वर्टिबल है. अब ये क्यों इन्वर्टिबल है, आई थिंक यू ऑल कैन ऑब्जर्व. हम 1 1 तो इसे शो कर चुके, ठीक है, और ऑन टू भी हमें चाहिए था. ऑन टू के लिए क्या करते थे बेटे, लेट अस रिकॉल. f is on to if for all y belonging to b there exists x belongs to a such that fx is equal to y. That means इसके हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए. ओके, ये डेफिनेशन. या फिर दूसरा तरीका था जो हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ज़्यादा यूज़ किया था, f is on to if range of f is कोडोमेन ऑफ f, राइट. रेंज ऑफ f is कोडोमेन ऑफ f, बोथ आर सेम. और इधर क्या किया बेटे इन्होंने, ये जो कोडोमेन था इसको रेंज से रिप्लेस कर दिया, उसका इन्वर्स कहा है. एग्जैक्टली इसका नहीं कहा, ठीक है, इसका नहीं कहा हमें इसके सीधा कोडोमेन को रेंज से ही बदल दिया. अब हम श्योर हैं कि ये फंक्शन जो है ये इन्वर्टिबल है, ठीक है, इन्वर्टिबल है. तो लेट अस राइट दिस.
Clearly f from this to this range of f will be on to, because codomain is same as range. Okay, that means it is invertible. And so inverse कैसे find out करना हमने, इन्वर्स जो फंक्शन फाइंड आउट करना है बेटे, उसका तरीका यही रहता था हमें एफ एक्स इक्वल टू वाई को सॉल्व करना इन टर्म्स ऑफ एक्स इंटू वाई. ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू वाई को सॉल्व करना है टू गेट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, राइट. तो वही कर रहे हैं हम बेटा. लेट अस टेक वाई, वाई कहाँ से होगा, रेंज से, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई. ठीक है, वाई कहाँ से होता था, कोडोमेन से, बट अभी तो हमें इसका कहा इन्वर्स, तो हमने इसकी रेंज से ही फाइंड आउट करना है, हमने ये नहीं लेना. ठीक है, वाई इज़ इन रेंज ऑफ एफ सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई. Let us now put the definition of fx, which is x upon x plus 2. Now what we are to find x in terms of y. So let us do our calculation. We can cross multiply, we can open the bracket, we can take all terms of x on left side. Okay, we can take common x in left side, and now we will get x as 2y upon 1 minus y. Okay, अब इसको हमें चेक नहीं करना, कुछ नहीं करना, हमें रेंज एफ में ऑन टू देर का था, हमें नहीं चेक करना इसमें है या नहीं है, ऑटोमेटिकली सिर्फ रेंज ऑफ एफ में जा रहा है फंक्शन, ऑन टू होगा ही होगा. ठीक है, आप एक बार खुद भी ये देख लो तो डिफाइंड है, इसमें बिलोंग करेगा. एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, ये आ गया हमारा. दैट मीन्स इन्वर्स क्या हो गया एफ़ का, रेंज ऑफ एफ़ टू -1 to 1, ये हमें ध्यान है. डोमेन कोडोमेन बन जाता है और कोडोमेन डोमेन बन जाता है. ओके, एंड विच इज़ डिफाइंड एज एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स. ओके, क्लियर. अब इसमें ऑन टू पार्ट हमें बेशक नहीं करना था, बट ऑन टू पार्ट में ये कैलकुलेशन ही हमारी इन्वर्स निकालने के लिए काम आती है, तो ये हमें करनी ही है. ठीक है, टू रिमेंबर दिस. यही छोटे छोटे डिफरेंस रहेंगे क्वेश्चन में, वरना क्वेश्चन हमने जो क्लास में किए थे पिछली उसी की तरीके से हैं. चलिए देखते हैं एक और बेटा. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. Consider f from r plus to the close interval from left and open interval from right. आप सबको ये notations ध्यान होंगी. Interval 4 to infinity given by fx is equal to x square plus 4. Show that f is invertible with the inverse f inverse of f is given by f inverse y is root of y minus 4. Where r plus is the set of all non-negative real numbers. रियल नंबर सबको पता है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो, जिसको हम दोनों में काउंट नहीं करते. जब हमें ऑल नॉन नेगेटिव नंबर्स कहा है, इसका मतलब ये जो सेट हमें कहा है इसमें पॉजिटिव रियल नंबर्स भी हैं और ज़ीरो भी हैं, राइट. ठीक है, आप क्वेश्चन पे आए वापस दोबारा. तो क्वेश्चन में हमें पहले इन्वर्टिबल भी शो करना है बेटे, फिर उसका इन्वर्स भी दिखाना है, ये है. ओके, दैट मीन्स कंप्लीट प्रोसीजर करने हमने. इन्वर्टिबल दिखाना है मतलब 1 1 ऑन 2 दिखाना है, और 1 1 ऑन 2 दिखाने के बाद फिर इन्वर्स भी निकालना है. ओके, लेट अस स्टार्ट विद 1 1 ऑन 2 के लिए हमें सबसे पहले हम फंक्शन ही लिखेंगे. और 1 1 ऑन 2 के लिए क्या करते थे बेटा, हम पहले 1 1 की बात करें. 1 1 के लिए हम लेते थे इमेजेस इक्वल और प्री इमेजेस इक्वल दिखाते थे, जो भी किया हमने लास्ट क्वेश्चन में भी, राइट. तो हमें कहाँ से लेनी है एक्स वाई की वैल्यूज़, डोमेन से. लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर प्लस सच दैट, कैसे, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई. ओके, एफ एक्स की डेफिनेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4. लेट अस यूज़ दैट डेफिनेशन. वी विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज़ वाई स्क्वायर प्लस 4, राइट. वी कैन ईजिली सिंप्लीफाई दैट. 4 गेट कैंसल. Again we can easily simplify that as x is equal to y, because x is equal to y. अब अच्छा नॉर्मल कंडीशन में आप देखोगे तो x square is equal to y square gives x is equal to plus minus y, right. Okay, but here x and y both are in r plus, so no one can be negative. Okay,
तो ओनली पॉजिटिव वैल्यूज वी कैन टेक, देयरफॉर x इज इक्वल टू y. We have started with the images are equal and we have brought that pre-images are equal. That means f is 1 1. Okay, clear? चलिए अगला देखते हैं बेटे, ऑन टू पार्ट. ऑन टू के लिए हम क्या करते थे बेटा, फॉर ऑल y इन कोडोमेन b, हमारा जो f फ्रॉम a टू b है उसके लिए कोडोमेन b होता था. ठीक है, देयर एग्जिस्ट x इन डोमेन इन दिस r प्लस हेयर सच दैट fx इज इक्वल टू y. तो इसको हम स्टार्ट कैसे करते थे, वी स्टार्ट बाय टेकिंग एन एलिमेंट ऑफ कोडोमेन. We have taken y belonging to this interval 4 to infinity such that fx is equal to y. क्या काम है हमारा, x को निकालना in terms of y, right? fx की पहले डेफिनेशन पुट कर दें हम बेटा, x स्क्वायर प्लस वाई 4 इज इक्वल टू y, राइट. हमें क्या निकालना है, x. तो वी कैन टेक 4 टू द राइट, वी गेट x स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 4. ओके, again x square is y minus 4, but we only wants positive value, so x will be square root of y minus 4 only. Okay, as it should be greater than equal to 0, and it is also defined properly because y belongs to this interval, so this is at least 0 and can be greater than 0. Okay, that means x belongs to the domain. Okay, that means for every y in codomain there exists x in domain such that fx is equal to y. That means every number in codomain has pre-image in domain, right? That means function is onto, right? And function is onto, so function is invertible. And f inverse क्या होगा बेटे, फ्रॉम, अब एफ इनवर्स के लिए ये चेंज हो जाएंगे डोमेन कोडोमेन. एफ इनवर्स विल बी फ्रॉम द इंटरवल 4 इन्फिनिटी टू द आर प्लस सेट एंड इट विल बी गिवन बाय, याद है ना, इफ एफ एक्स इज वाई देन एक्स इज एफ इनवर्स वाई. ओके, अभी हमने यूज़ किया 5th क्वेश्चन में. तो एफ इनवर्स वाई विल बी रूट ऑफ वाई माइनस 4. ओके, क्लियर? ये हो गया 8th क्वेश्चन बेटे. आगे देखते हैं हम. यस, ये 9th क्वेश्चन बेटे बहुत बार आया हुआ है CBSE में. चलिए इसी को देखते हैं एक बार पहले. 9th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं हमें, कंसीडर f फ्रॉम r प्लस to the interval minus 5 to infinity, again close from left, open from right. ठीक है, see always carefully interval type. Given by fx is equal to 9x square plus 6x minus 5. Show that f is invertible with f inverse y is equal to root y plus 6 minus 1 upon 3. Same type question. ओके, जैसा अभी किया है, पर क्यों ले रही हूँ मैं स्पेशली इसे, इसको हम डिफरेंट वे, जो सेकेंड वे हमने किया था लास्ट क्लास में, उससे अटेम्प्ट करते हैं. ठीक है, उसमें हम क्या करते थे बेटे, एफ एक्स इक्वल टू वाई लेते थे, उसको सॉल्व करते थे फॉर एक्स, फॉर गेटिंग एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, जैसे अभी हमने पार्ट 2 में किया, ऑन 2 में किया 8th क्वेश्चन में, राइट. दैट मीन्स वी विल टेक अ वाई इन कोडोमेन सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई, राइट. वी विल यूज़ द डेफिनेशन ऑफ एफ एक्स, सो इट विल बिकम 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. ओके, हमारा क्या काम है बेटा, हम क्या करना चाहते हैं यहाँ पर, वी वॉन्ट टू सॉल्व दिस इक्वेशन टू गेट x इन टर्म्स ऑफ y. ओके, सो वी कैन टेक इट एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x. जस्ट सी, वी कैन मूव दिस y टू लेफ्ट, वी कैन राइट इट एज लाइक दिस, ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c इज इक्वल टू 0, a इज 9, b इज 6, c इज माइनस 5 प्लस y, राइट. क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई. अब इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से लिख सकते हैं. क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यूज़ करेंगे तो दिस विल बिकम्स माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac. ठीक है, ये नेगेटिव है, माइनस 4ac, सी नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा. 36 इंटू 5 प्लस 1,
36 plus 36 into 5, that will be 36 into 6. Okay, plus y, we can take common 6 and cancelled out, we will get minus 1 plus root y plus 6 upon 3. Yes, we have cancelled this negative sign here. Why? If both are of negative sign and y takes value from minus 5 to infinity, so this means this will be negative. अब ये नेगेटिव होगा तो दैट मीन्स r प्लस में नहीं होगा, जबकि x को तो r प्लस में होना है. ओके, सो दैट्स वाई वी कैंसल दीज बोथ नेगेटिव साइन, वी टेक ओनली पॉजिटिव हियर. ठीक है, ओके, एंड दिस इज डेफिनेटली इन r प्लस. सो हमें एक फंक्शन मिल गया x डिफाइंड एज दिस इन टर्म्स ऑफ y. इसको अब हम g फंक्शन ले लेते हैं. ठीक है, पहले हम सॉल्व करते थे, फिर g फंक्शन हम खुद डिफाइन करते थे. g फंक्शन कैसे लेंगे? इंटरचेंजिंग डोमेन को डोमेन. g फंक्शन का डोमेन इज नाउ इंटरवल -5 टू इन्फिनिटी एंड को डोमेन इज r प्लस, और दिस विल बी डिफाइंड एज gy इज रूट y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3. वी कैन चेंज दिस पोजिशन इजिली, प्लस माइनस. ओके, तो g फंक्शन अब डिफाइन कर दिया हमने. अब क्या काम रह गया हमारा? फॉग और गॉफ को इक्वल दिखाना. ये क्वाड्रेटिक फार्मूला ये रिवाइज कर लीजिएगा बेटे, जो हमने यूज़ किया है, जिसको भी याद ना हो. चलिए देखते हैं, अब फॉग और गॉफ को दिखाते हैं हम आइडेंटिटी. क्या काम था बेटे? अब हमने क्या करना है, हमने g ऐसा दिखाना है कि गॉफ भी आइडेंटिटी हो, फॉग भी आइडेंटिटी हो. राइट, ये दोनों दिखाना है. तो लेट अस कंसीडर दिस. लेट अस स्टार्ट विथ टू शो फॉग इज इक्वल टू i. फॉग, अब g, फॉग का डोमेन क्या होगा? g का डोमेन. तो लेट अस टेक एन एलिमेंट ऑफ डोमेन ऑफ g विच विल बी डोमेन ऑफ फॉग. ठीक है, हमने y एलिमेंट ले लिया इसमें. कैसे लिया? कि फॉग ऑफ y हमने कंसीडर करना है, और फॉग ऑफ y क्या होगा? f ऑफ gy. राइट, डोंट थिंक इट इज़ टू हार्ड, इट इज़ वेरी सिंपल. ये सब कैलकुलेशन बहुत सिंपल है बेटा. फॉग ऑफ y ये हमें पता ही है, इसको भी आप इतना वो मत सोचिए. y इज़ इन दिस, y फॉग है. फॉग का डोमेन क्या होगा? जो g का डोमेन होगा. जो यहाँ फंक्शन आता है उसका डोमेन इसका डोमेन होता है. ठीक है, तो हमने उसी का लिया. g का डोमेन ये था, फॉग का डोमेन भी यही होगा, तो हमने एलिमेंट उसी का लिया. ठीक है, फॉग ऑफ y मीन्स f ऑफ gy, एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ gy? राइट, वी विल पुट दिस डेफिनेशन. ओके, सो दिस राइट साइड विल बिकम f ऑफ दिस फंक्शन रूट ऑफ y प्लस 6 माइनस 1 अपॉन 3. राइट, सिंपल. अब fx क्या था? ये, दैट मीन्स हम डेफिनेशन में x की जगह ये पुट कर दें. राइट, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं. आई थिंक सभी 3 स्क्वायर 9 गेट कैंसल्ड, यहाँ 3 कैंसल 2, इसको सिंप्लीफाई कर दें. रूट y प्लस 6 माइनस 1 होल स्क्वायर, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों से. ठीक है, तो वी विल गेट दिस रिलेशन. ठीक है, y रूट y प्लस 6 माइनस 1 होल स्क्वायर, y प्लस 6 प्लस 1 माइनस 2 रूट y प्लस 6, and here we will get 2 into this 2 root y plus 6, 2 into minus 1 minus 2 minus y. ठीक है, this get cancelled, this is 7, this is 7, this get cancelled, so we will left with y. Right, fog of y is y, that means y की इमेज y ही आई है, that means fog is identity. I hope it is clear to everyone. Okay, so let us move. अब क्या रह गया बेटे हमारा? गॉफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी शो करना है. फॉग इज इक्वल टू आइडेंटिटी तो हमने शो कर दिया, गॉफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी शो करना है. लेट अस डू इट. अब गॉफ को जब शो करना है, गॉफ का डोमेन क्या होगा? गॉफ का डोमेन एफ का डोमेन, और एफ का डोमेन क्या है? आर प्लस. अब गॉफ को शो करने के लिए हम आर प्लस का एलिमेंट लेंगे. ठीक है, इट इज़ नॉट टू टिपिकल. बस आप ध्यान रखिए, जो फर्स्ट फंक्शन अप्लाई होना है उसका डोमेन कंपोजिशन का डोमेन बनता है, दैट्स ऑल. ओके, तो हमने उसका डोमेन का ले लिया एलिमेंट. अब
हमने कंसीडर क्या करना है, गॉफ ऑफ एक्स इज जी ऑफ एफ एक्स, राइट। सेम ढंग से जैसे अभी डेफिनेशंस लगाई हैं वन बाय वन, इनर से शुरू करते हुए डेफिनेशन लगानी है, नथिंग मोर देन दैट। एफ एक्स मीन्स 9x² + 6x - 5, let us put that. This will become g of 9x² + 6x - 5, right? And gy is this. That means y की जगह हमने क्या पुट करना है, 9x² + 6x - 5, right? इसको पुट कर दें, we will get this, okay? y की जगह 9x² + 6x - 5 + 6, हमारा स्क्वायर रूट के बाहर -1 है अपॉन 3। इसको सिंप्लीफाई कर दें, 9x² + 6x + 1 विच कैन बी रिटन एज 3x + 1 होल स्क्वायर, and this will become 3x + 1, 1 get cancelled, 3x upon 3 is x, right? Gof of x is x, that means image of x is x itself, that means gof is also identity, okay? Simple to do ना, कुछ नहीं ऐसा कॉम्प्लिकेटेड, ओके। अब फॉग भी आइडेंटिटी हो गया, गॉफ भी आइडेंटिटी हो गया, व्हाट डज इट मीन, इन्वर्स की डेफिनेशन हो गई होल्ड, ओके। दैट मीन्स एफ इज इन्वर्टिबल विद एफ इनवर्स वाई इज व्हाट, जी वाई, और जी वाई हमने कैसे डिफाइन किया था, ऐसे। हम एक बार जी को प्रॉपर डोमेन को डोमेन लिख चुके हैं बेटे, हम उसे दोबारा लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं है, एक बार डिफाइन होना चाहिए प्रॉपर। इन्वर्स क्या है, दिस, ओके। आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू। और मुझे पर्सनली लगता है बेटे कई बार जब कॉम्प्लिकेटेड होते हैं क्वेश्चंस तो इस तरीके से ज़्यादा जल्दी हो पाते हैं, क्योंकि वो ऑन टू पार्ट में कुछ बच्चे लिखने का पार्ट इतना गलत कर देते हैं, कुछ ना कुछ मार्क्स कटवा ही लेते हैं, ओके। बाकी आपके ऊपर है, आपको जो कंफर्टेबल लगे उस मेथड से करिए, नो इशू, दोनों मेथड एक्सेप्टेबल है, पर जिससे भी करें उससे कंप्लीट करें, ठीक है। चलिए यस, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं बेटा। लेट f from x to y be an invertible function, show that f has unique inverse. f has unique inverse, unique means only one inverse, ठीक है, ओनली वन इन्वर्स है ये दिखाना है। तो दैट मीन्स अगर हम एज्यूम करें कि f के दो इन्वर्स हैं तो हमें ये दिखाना है कि वो दोनों सेम होंगे, राइट, दोनों को सेम दिखाना है, ओके। तो f इज़ इन्वर्टिबल, इसका क्या मतलब हुआ बेटा, f इज़ इन्वर्टिबल मीन्स देयर इज़ अ फंक्शन g फ्रॉम b to a, यहाँ पर y to x हो जाएगा, such that gof and fog both are identity, ठीक है, राइट। तो हम मान लेते हैं, हमने यूनिकनेस दिखानी है, हम मान लेते हैं g एंड h टू इन्वर्सेस आर देयर ऑफ f, ठीक है, g एंड h आर टू इन्वर्सेस ऑफ f, ओके। तो हमारा मेन काम क्या रहना है, इसको, इन दोनों फंक्शंस को इक्वल दिखाना, ठीक है। इक्वल दिखाएंगे, लेकिन इक्वल से पहले हमारे पास कोई बेस तो होना चाहिए, हम किसको यूज़ करें, क्या करें। इक्वल दिखाना है तो मतलब इनके जो भी डोमेन हैं उन पर वैल्यू सेम आनी चाहिए, ठीक है। अब इसको अगर हम कंसीडर करें एज इनवर्स तो ये डेफिनेशन होल्ड करेंगे दोनों, ठीक है। दैट मीन्स वी कैन इन पर्टिकुलर टेक फॉग इज़ आइडेंटिटी एंड जी और एच, दो फंक्शन बात कर रहे हैं तो फॉग भी आइडेंटिटी होगी एंड फो भी आइडेंटिटी होगी, राइट। एफ ऑफ जी इज़ आइडेंटिटी, एफ ऑफ एच इज़ ऑल्सो आइडेंटिटी, ठीक है। ये क्यों लिया हमने, यू विल गेट जस्ट नाउ विद द नेक्स्ट स्टेप, हमने ये क्यों नहीं लिया, ठीक है। हमने ये लिया है क्योंकि हमें एफ इन्वर्टिबल दे रखा है, तो हमने f की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है, तो आउटर फंक्शन f आना चाहिए, ठीक है। तो हमने इसलिए ये लिया है फॉग एंड फो, हमने गॉफ एंड HOF नहीं लिया, ओके। अब फॉग और फो दोनों आइडेंटिटी हैं, ओके। दैट मीन्स इन पर्टिकुलरली अगर हम ये एलिमेंट ले लें g और h का डोमेन, तो ये आएगा ना,
अगर इन पर्टिकुलरली ये एलिमेंट ले लें, इस पर बात करें तो इस पर ये वैल्यूज़ इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। फॉग और फो इक्वल है, मतलब अपने डोमेन के यही डोमेन होगा ना इन्वर्स का, तो जब जी और एच दोनों इन्वर्स हैं तो दोनों का डोमेन यही होगा, तो अपने डोमेन पर किसी वैल्यू पर इक्वल आएंगी इनकी वैल्यूज़, ठीक है, ओके। अब क्या बात है बेटे, फॉग एंड फॉ जब हमने y पर अप्लाई किया तो दैट मीन्स एफ ऑफ जी वाई एंड एफ ऑफ एच वाई दे आर इक्वल, राइट, सिंपल। हमने ये तो कंपोजिशन की डेफिनेशन लिखी है बस, नथिंग मोर देन दैट। एफ ऑफ जी वाई विल बी सेम एज एफ ऑफ एच वाई, ओके। एंड अब क्या यूज़ करेंगे बेटे, एफ इन्वर्टिबल है, दैट मीन्स एफ इज़ 1 1 एंड ऑन 2, राइट। एंड इन पर्टिकुलर 1 1 अगर हम यूज़ कर लें, एफ़ की ये एक तरीके से इमेजेस इक्वल हैं, इमेजेस इक्वल हैं तो प्री इमेजेस भी इक्वल होंगी, राइट, क्लियर। क्योंकि 1 1 कब होता है फंक्शन, 1 1 होता है फंक्शन जब एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई इम्प्लाई करे एक्स इक्वल टू वाई, right, okay, clear this step. F of gy is same as f of hy, that means f image of gy, f image of hy, तो जब images equal हैं तो pre images भी equal होंगी, that means gy will also be equal to hy, and what does this means, g is equal to h, क्योंकि y तो हमने कोई सिंगल आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था y का, राइट, दैट मीन्स सभी के लिए होल्ड हो गया, दैट मीन्स g इज इक्वल टू h, और जो हमने दो इन्वर्स लिए थे वो आपस में इक्वल आ गए, दैट मीन्स f हैज़ यूनिक इन्वर्स, सिंपल, गुड, यस यस। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, और आप कर सकते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं बेटे। एफ फ्रॉम दिस टू दिस बी अ फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, फंक्शन की डेफिनेशन दे रखी है। द इन्वर्स ऑफ एफ इज़ द मैप जी फ्रॉम रेंज एफ टू दिस, डोमेन कोई देखने की वो नहीं है, हमें डेफिनेशन चेक करनी है, और हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं अब आज, है ना। आप आई थिंक बिल्कुल निकाल सकते हैं। करना क्या है आपने, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई रखिए, इसको इक्वल टू y रखिए, सिंप्लीफाई करिए, x इन टर्म्स ऑफ y निकालिए, और वो जो वैल्यूज़ आएगी दैट इज़ फंक्शन, इनमें से चेक करेंगे आप कौन सा है। आई हैव फुल कॉन्फिडेंस आप कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। यहाँ हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है, एक्सरसाइज 1.3। तो आप 1.3 अब बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे बेटा विद ऑल एग्जाम्पल्स, ओके। बाइनरी ऑपरेशन अब है नहीं हमारे कोर्स में, ठीक है। तो हमारा एक तरीके से ये चैप्टर फिनिश है। वी कैन टेक मिसलिनियस एक्सरसाइज डाउट्स, ओके, वी कैन टेक फर्दर हॉट्स क्वेश्चन इन दिस, तो नेक्स्ट क्लासेस में इसकी वो देखेंगे हम बेटा। अभी आप ये कंप्लीट करिए 1.3 मिसलिनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चंस कंप्लीट करिए, लिविंग द टॉपिक ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। मिसलिनियस से आपने बाइनरी ऑपरेशन के क्वेश्चन नहीं करने, एंड एग्जाम्पलर बुक से भी 1 मार्कर अटैम्प्ट करिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क ऑन दिस नंबर ऑन दिस जीमेल, ओके। थैंक्स एवरीवन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।